अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इरशाद अज़हर और आप मेरा यूट्यूब चैनल नेशनल टॉक देख रहे हैं। इशाल फातिमा केस के बारे में बात करेंगे कि इशाल फातिमा जो है के साथ क्या हुआ। आखिर कि फर्स्ट एड की तालिबा इसका ताल्लुक जो है वो जंग के इलाका थाना सेक्टर टाउन के हदूद से है कि वहां पर उसके साथ 3 रोज कबल ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत वाक़या हो गई। कई जो है वो सवाल खड़े हुए कि किसी ने कहा कि बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती हुई है, अगवा हुआ, अगवा के बाद जो है वो रेप हुआ है। किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। इब्तदाई तौर पर जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसने अहम जो इंकशाफात हैं वो कर दिए हैं। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो बात शुरू करेंगे कि आखिर इशाल फातिमा के साथ क्या हुआ था। सबसे पहले तो 3 मुलजमान हैं, 3 लोग हैं, 3 अफराद हैं जिनके खिलाफ जो है वो मुकदमा थाना सेटलर टाउन में अगवा का 365 दफा के तहत जो है वो दर्ज किया गया। इसमें खलीलुर रहमान है, मोहम्मद हसन है, उमैस है। इन 3 अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई सीसीटीवी कैमरों की मदद से। हुआ कुछ यूं कि 3 रोज कबल जो है वो बच्ची काम के सिलसिले में बाजार के जाती है कुछ खरीदने के लिए। नवाज चौक है झंड में, वहां से बच्ची जो है वो गायब हो जाती है। बच्ची के वालिदैन जो है वो थाने में दरख्वास्त दायर करते हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और वो कहते हैं कि बच्ची जो है उसकी अफवाह हो चुकी है, बच्ची लापता हो चुकी है। जिसके बाद बच्ची जो है उसका पता ये चलता है कि 3 अफराद जिनकी सीसीटीवी कैमरों की मदद से फुटेज भी देखी जा सकती है, ये 3 अफराद जो है वहां का निजी एक अस्पताल है, वहां पर छोड़कर जो है वो फरार हो जाते हैं मौका से। अस्पताल इंतजामिया पुलिस को इतला देती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है। पुलिस जो है वो झंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल करती है। इब्तदाई तौर पर बच्ची जो है उसकी इंटरव्यू ट्रेनिंग हो रही थी। तो देखा ये कि मतलब बहुत सारे तासुरात थे, बहुत सारी बातें थी कि हो सकता है कि बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती हो। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि देखें हम भी अ, बहनों बेटियों वाले हैं, आप लोग भी बैठे हैं घरों में, लेकिन शवाहिद आपके सामने रखने बहुत जरूरी है। वो डिटेल्स शेयर करना आपके साथ बहुत जरूरी है। हाई प्रोफाइल केस है, आला सतह पर जो है वो इसकी इंक्वायरी चल रही है। अब मामला ये हुआ कि जब बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें जो इब्तदाई पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो उसमें ये हुआ कि बच्ची के साथ तो ज्यादती हुई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो बच्ची के साथ कोई भी किसी किस्म की ज्यादती नहीं की गई। अब और कई तरीकेकार हैं इन्वेस्टिगेशन के, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं। इब्तदाई तौर पर तो ये तो बात साबित हो गई, लेकिन अभी 2 चीजें बाकी। क्या बच्ची को कोई जहरीली चीज तो नहीं दी गई, या फिर बच्ची को कोई मंशियात का इस्तेमाल तो नहीं करवाया गया, या वो खुद तो नहीं करती थी। अभी ये देखिए कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। जब ये मेरे पास स्टोरी आई आज से 3 रोज कबल, तो मैं सबसे पहले वहां पर मौके पे हॉस्पिटल पहुंचे जब बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा था। हम वहां पर गए, लेकिन मैंने ये स्टोरी रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले बताया था, इब्तदार जिन लोगों ने हमारे चैनल को जो शुरू से हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है, कि मेरी ये कोशिश नहीं होती कि मैं ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में नहीं होता। मैं यहाँ इस बात की मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा अच्छी एडिटिंग कर लेता हूँ, आपको बहुत ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स मिलेंगे, बहुत सारी अच्छी चीजें। देखिए एक चीज की मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, ये इस बात की 100% गारंटी है कि जो कंटेंट हमारा होगा वो हकायक पर मबनी होगा, सिर्फ सच होगा। मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान समेत आलमी खबरें जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उर्दू बोलने वाले जो नाज़रीन हैं उन तक हम ये खबरें पहुंचाएं, लेकिन सिर्फ सच पहुंचाएं। हमने देखिए स्टोरी आपका जो है ना वो बेबी होता है, आप इसके ऊपर काम करते हैं। जब स्टोरी जब तक आपके पास मुकम्मल शवाहिद ना हो, आपके पास वो तमाम एविडेंस ना हो, उस वक्त तक आप स्टोरी मत चलाएं। अब बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, इब्तदाई जो रिपोर्ट है वो मंजर आप पर आ चुकी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आपको ऑलरेडी दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि असल हकायक क्या है। असल हकायक ये है कि बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती साबित। अब दूसरा मरहला जैसे मैंने आपको बताया है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स पर आ गई है, मजीद भी जो डीएनए भी है वो भी, डीएनए की रिपोर्ट्स जो है वो भी अभी आ जाएंगी आजकल में, वो भी मजीद जो है वो तहकीकात मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो एलिगेशन था, जो इल्जाम था, 3 अफराद जिनको गिरफ्तार किया गया जो कि पुलिस की तहवील में है कि उन्होंने ज्यादती की है या नहीं। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर ज्यादती नहीं हुई तो क्या ये बंदे जो है वो रिहा हो जाएंगे? इनके ऊपर अब क्या होगा, इनके लिए क्या होगा, इनके साथ जो कुछ होगा वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि मतलब इनके साथ क्या होने वाला है। अच्छा, अब आपको ये बताते हैं कि बच्ची, सवाल ये है कि आप अभी मुझे कह रहे हो वीडियो सुनने के बाद यार
ये अगर ज्यादती नहीं है तो फिर बच्चे की मौत कैसे वाकया हुई? तो अब बात करेंगे हम बच्चे की मौत कैसे वाकया हो सकती है। मेरी डॉक्टर्स के साथ बात हुई थी, डॉक्टर्स का कहना था कि इंटरनल ब्लीडिंग थी, शुगर बताया जा रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है कि जी शुगर बच्ची बच्ची जो है वो शुगर की पेशेंट थी, या फिर एक दूसरा मेरी आज ही एक डॉक्टर से बात हो रही थी कि कुछ ऐसे ड्रग्स होती हैं जिनसे शुगर जो लेवल होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये तो देखें अभी कुछ रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, उसमें चीजें साबित हो जाएंगी। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि या फिर कोई ऐसी अद्वियात दी गई हो, कोई ऐसी बच्ची को अद्वियात दी है या दी गई है, उससे स्टेरॉइड वगैरह से भी आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जो कॉज ऑफ डेथ है, जो यहाँ पर अभी तक जो इन्वेस्टिगेट हमने किया है, जो चीजें सामने आई हैं, जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, मेडिकल जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जो है वो बच्ची जो है उसको ये जो ब्लीडिंग थी वो इंटरनल जो ब्लीडिंग हो रही थी वो हो रही थी अपना पीरियड्स की वजह से। ठीक है, तो उस वजह से बच्ची जो है उसकी वो जो ब्लीडिंग है वो भी कॉज ऑफ डेथ हो सकती है। मतलब ज्यादा जो चांसेस हैं वो उसी तरफ हैं। मतलब अब सवाल ये है कि जो 3 मुल्ज़िमान जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके साथ क्या होगा? अब उनके साथ देखें, उनके खिलाफ जो है वो थाना सेक्रेटरी में दफा 365 के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। अब बच्ची सब दो दो पहलू हैं इसमें, बच्ची खुद से गई या बच्ची यानी खुद से जो उनके साथ उनके कुछ घरेलू ताल्लुकात थे या मेलजोल था कि उनके पास या फिर बच्ची जो है उसको अगवा किया गया, क्योंकि वालिदैन जो है उन्होंने ये इल्जाम आयद किया है कि बच्ची जो है वो गई है बाजार से सामान लेने के लिए, नवाज चौक के करीब जो है वो बच्ची को वहां से अगवा किया गया। अब 365 जो के तहत मुकदमा दर्ज है, अगवा का मुकदमा जो दर्ज है उसके तहत जो है वो कार्रवाई होगी, और जो मुलजमान है उनके जो मतलब कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो की जाएगी, और वो जो कार्रवाई बनती है उसी के मुताबिक उन तीनों को खलील रहमान है, मोहम्मद हसन है और उमैस है, उसे सजा मिले। तो उनके ऊपर ये मतलब उनके ऊपर ये आयद होता है, जो उनके अगर बच्ची का उनको पता था तो उन्होंने बच्ची के वालिदैन को क्यों इतला नहीं? ठीक है, अब बात जो पहला जो सबसे बड़ा अहम इल्जाम था कि बच्चे के ऊपर जो है वो इस मेडिकल रिपोर्ट में ये भी चीज सामने आई है कि किसी किस्म के भी कोई निशानात मौजूद नहीं है, कोई टॉर्चर नहीं किया गया है, कोई तशद्दुद नहीं किया गया इब्तदाई तौर पर सोशल मीडिया पे, क्योंकि देखिए ठीक है हम डिजिटल मीडिया पे मौजूद हैं, डिजिटल मीडिया पे ऐसे अब मैं जर्नलिस्ट हूँ, एक पाकिस्तान के बड़े चैनल को मैं इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बतौर रिपोर्टर मैं इसमें काम कर रहा हूँ, 18 साल हो गए बड़े बड़े चैनल्स में काम करते हैं हम लोग। जो प्रोफेशनल जो जर्नलिस्ट हैं वो यूं नहीं करते कि स्टोरी आई फौरी तौर पे हमने उसको सोशल मीडिया पे अपने पास से ख्यालात का इजहार करके चला के हो गया। सोशल मीडिया पे फेसबुक पे जो लोग बैठे हैं वो अपनी अपनी राय मुख्तलिफ किस्म की कायम कर देते हैं, और हम जो रिपोर्टर्स हैं कोशिश करते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, कि हम लोग एक जर्नलिस्ट का काम है, एक एंकर का काम है कि वो उसको हर पहलू से उसे इन्वेस्टिगेट करे, मेडिकल रिपोर्ट्स आने का वेट करे, उसके बाद ही उस खबर को जो है वो नशर किया जाए। खबर मैंने खुद इसलिए रोकी नहीं थी ताकि मुझे कुछ मतलब मेरे पास कोई ठोस सबूत हो जो मैं अपने नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर कर सकता हूँ। तो ये वो डिटेल्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। मजीद इस केस से जुड़ी जो खबरें हमें मौसूल होंगी, जो डिटेल्स हमारे पास आएगी, वो इंशाल्लाह आप तक जो है वो हम पहुंचाएंगे। और आखिर में बस आपसे यही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोस है के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मौसूल होते हैं। मुझे इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।